नमस्कार, मैं कक्षा 8 की छात्रा आज आपके सामने एक साक्षात्कार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारा आज का विषय है कोविड-19 या कोरोना वायरस। हमारे साथ आज के साक्षात्कार के लिए बहुत ही सुरीली और होनहार गायिका वानी भारद्वाज जुड़ी हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का साक्षात्कार। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस दुनिया में फैल चुका है और ये बहुत ही बड़ी महामारी बन चुका है। तो इससे बहुत लोग भी इसकी चपेट में आए हैं और बहुत लोग मर भी चुके हैं। तो हम आपसे आज कोरोना वायरस के ऊपर ही कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि ये फैलता कैसे है? कोरोना वायरस या कोविड-19 जो एक बहुत ही बड़ी महामारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। इसका मुख्य कारण फैलने का आदमी से आदमी का संपर्क है। इसलिए जितना हो सके हमें बाहर जाना कम करना चाहिए और दूसरे लोगों से संपर्क बनाना भी कम करना चाहिए। हो सके तो उनसे दूरी बना के रखिए जितना हो सकता है। जी, तो हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण फ्लू जैसे हैं। जैसे फ्लू में हमें बुखार और खांसी होती है, ऐसे ही कोरोना वायरस में भी आपको शुरुआत के 14 दिनों में आपको बुखार होएगा और आपको सूखी खांसी होगी और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर ये ज़्यादा भयंकर हो गया तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो फिर आपको उसी समय अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जिससे आपकी जान बच जाए। जी, तो अब हमें लोगों को ये बताइए कि इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के कई उपाय हैं। पहला है लॉकडाउन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें घर पर ही रहना चाहिए, अपने बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन देश भर में लागू करा हुआ है, जो बहुत ही बड़ा कदम है। बड़े बड़े देशों में अब तक लॉकडाउन नहीं हुआ है, पर भारत में हो चुका है। इतनी बड़ी आबादी के देश में भी कोरोना और देशों के मुकाबले कम गति पर फैल रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है। और फिर दूसरी है कि हमें हर आधे घंटे बाद हाथ धोने चाहिए। आधे नहीं तो हमको लगातार अपने दिन में दिनचर्या बनाना चाहिए कि हमें अब हाथ धोने हैं, जिससे आपको कोरोना वायरस छू भी ना सके और अगर आपके हाथ में लगा है तो आपके किसी और शरीर के पार्ट पर ना लग सके, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो इसलिए आपको हाथ अच्छे से धोने चाहिए और 20 सेकंड तक तो धोने ही चाहिए। और फिर बाद में आपको हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र रखना चाहिए और उसको लगाते रहना चाहिए। हाथ बार बार तो अगर आप नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा हद तक बचाव हो सकता है। फिर आती है गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जिन्हें हमें पूर्ण दिल से इनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हम सबकी जान बची रहे और हम इस कोरोना से अछूत रहें। जी, तो ज़्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे कि लोगों को बताइए कि इस लॉकडाउन के दिनों में वो कैसे अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं, कैसे वो अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मतलब सिंपल दिनों में लोगों को ऑफिस जाना होता है, काम के लिए जाना होता है, तो वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते। तो लॉकडाउन उनके लिए वो क्या करे जो पूरा टाइम निकले? आपने ये बात बिल्कुल सही कही। जो हमारा एक रोज़ का दिनचर्या हुआ करता था, उसमें कहाँ हमें समय मिलता था अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करने का और उनके साथ बैठकर हंसने का, कहाँ किसी को समय मिलता था। और ये लॉकडाउन एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, हंसना चाहिए। बहुत कार्य जो आप कर सकते हो उनके साथ गेम्स खेलिए, जैसे कैरम बोर्ड, स्नेक एंड लैडर्स एंड लूडो। बहुत सारे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं। उनके साथ गाने गाइए और ऐसे ही बहुत काम है जो हम घर पर भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना समझिए कि लॉकडाउन में आप घर में खाली बैठे हैं। बहुत कार्य है जो आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं और उन्हें खुश रख सकते हैं। जी, बिल्कुल सही।
धन्यवाद। हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लास्ट में अपने पुलिसकर्मियों, डॉक्टर या नर्सेस को या सिर्फ हमारे सफाई कर्मियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? अभी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस कर्मचारी और हमारे जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं। इन सब की बहुत ही अहम भूमिका है इस समय, क्योंकि ये हमको कोरोना से बचाने के बहुत प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयासों को हमें सलाम देना चाहिए और इनके परिवार की खुशहाली के लिए हमें प्रे करना चाहिए। तो बस स्टे होम एंड स्टे सेफ। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। थोड़े से ही शब्दों में बहुत ही अच्छा समाचार दिया है हमें। तो अब आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।